साथ मेरी ये तीसरी या चौथी फिल्म है और इस फिल्म में एकदम भरपूर रोमांस आप सबको मिलेगा और हम और रितेश जी एकदम मस्त कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लेकर आने वाले हैं। क्या किरदार प्ले कर रहे हैं इसमें? मैं क्या कर रही हूँ बस थोड़ा सा हिंट दूंगी। मैं एक मुस्लिम परिवार की लड़की का किरदार निभा रही हूँ और बहुत ही अच्छा किरदार है। आप सबको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। जी। पूरी फिल्म में क्या स्ट्रगल करती हैं, किस तरह से अपना प्यार पाती हैं, किस तरह से जद्दोजहद करती हैं, प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे तमन्ना एक प्रेम कथा फिल्म का नाम ही है। क्या हाँ, तमन्ना आपकी रहती है, क्या ख्वाहिशें पूरी होती हैं, अधूरी रहती हैं? तमन्नाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं है इंसान की लेकिन अब ये फिल्म है तो इसमें पूरी होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको तमन्ना ही बताएगी। तो तमन्ना को बताने के लिए आपको तमन्ना मूवी देखनी पड़ेगी। तो आप पूरी मूवी देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरी तमन्नाएं पूरी होंगी या नहीं। वो तमन्ना है कौन? मैं हूँ तमन्ना। जी। तो क्या कहना चाहेंगे रितेश पांडे जी जैसे कोई स्टार के बारे में? रितेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही प्योर हार्ट है और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। डायरेक्टर उमर खान जी। उमर खान जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही मतलब सज्जन व्यक्ति हैं और अभी तक जितना भी मैं उनसे मिली हूँ मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। और लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं उनके साथ एक फ़िल्म कर रही हूँ और इन 30 दिनों में बहुत कुछ सीखने सीखने जा रही हूँ मैं। तो ये पहली बार कि इसके पहले आपने वो किया नई था? उमर खान सर के साथ मैं पहली बार फ़िल्म कर रही हूँ और बस लग रहा है कि क्या क्या सीखने को मिलने वाला है इस फिल्म में। प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मनोज जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको क्या शब्द दूँ, मतलब वो एकदम खुश मिजाज है, हंसते खेलते रहते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, एकदम हाँ मतलब एकदम मस्त इंसान है वो मनोज जी। और वीरेंद्र त्रिपाठी जी भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो भी बहुत अच्छे इंसान है, जितना मैं उनको मिली हूँ वो बहुत उम्दा है। जी। तो इस फिल्म को लेके क्या मैसेज जाने वाला समाज को, क्या एंटरटेन होने वाला है? इस फिल्म को लेके मैसेज जाने वाला है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करिए, समाज में सबकी सहायता करिए और अच्छे से रहिए। यही हम एक फिल्म के थ्रू आप सबको मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन फिल्में आपके क्या रही हैं? अभी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, वो धीरे से आपको बताऊंगी मैं, धीरे से। सिर्फ धक 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 आने वाली है सब। और आपके जो क्रेज है क्या कहने के भूतनी चाची के लिए एक इमेज बना हुआ है हाँ, और सफ़ेद ड्रेस में आप रहते हैं तो अक्सर हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता जब भी मैं कहीं जाती हूँ इधर बिहार की तरफ या कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं भूतनी चाची आ गई, भूतनी चाची आ गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, मतलब भूतनी ही क्यों ना सही, मुझे लोग भूतनी चाची बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के बीच में भूतनी के नाम पे फेमस हूँ। यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिल्मों के अलावा और टीवी सीरियल में या वेब हाँ, सीरीज? अभी मैं टीवी कर रही थी पर अभी मैंने टीवी को थोड़ा ब्रेक दिया हुआ है और फिल्में अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट फिल्मों में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे पहले फिल्में करनी चाहिए, उसके बाद मैं सीरियल फिर से करूँगी। तो आप दोनों चीज़ें आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। कौन कौन को स्टार के साथ आप करने वाली हैं फिल्में? अभी तो मैं रितेश जी के साथ करने वाली हूँ, इसके बाद एक और फिल्म है जिसमें रितेश जी रहेंगे या तो फिर कल्लू जी रहेंगे और इसके बाद एक और है जिसमें एक हमारे नए आर्टिस्ट लॉन्च होंगे और इससे जो पहले हमारी फिल्में बन चुकी हैं वो अभी आएंगी तुरंत की तुरंत। इसमें हमारे लाडो मदेशिया जी रहेंगे, गौरव झा जी रहेंगे और प्रवेश जी रहेंगे और बहुत सारी पिक्चरें आने वाली है तो सबके साथ। तो अभी कौन कौन स्टार के साथ काम कर चुकी हैं? अभी मैं सबके साथ कर चुकी हूँ। दिनेश जी के साथ कर चुकी हूँ, चिंटू जी के साथ कर चुकी हूँ, यश जी के साथ कर चुकी हूँ, रितेश जी के साथ कर चुकी हूँ, कल्लू जी के साथ कर चुकी हूँ और कौन बचा? हाँ, अभी पवन जी रह गए हैं और खेसारी जी रह गए हैं। तो इन लोगों के साथ भी बहुत जल्द आप सबके सामने मैं सिनेमा में आऊँगी। इन सब के साथ ज़्यादा करी यादगार फिल्में कौन रही है और कौन एक्टर आपकी सब ज़्यादा अच्छी लगी है? मेरे लिए सारे हीरो अच्छे हैं और फिल्म मेरे लिए सबसे अच्छी अभी तक रही है मेहंदी लगा के रखना टू, क्योंकि उसमें मैंने एक अंधी लड़की का किरदार किया था और जानू मेरी जान जिसमें मैंने एक स्कूल गर्ल का रोल प्ले किया था। तो ये दोनों फिल्में मेरे दिल के बहुत क्लोज़ हैं और भूतनी चाची तो आप सबने फेमस कर दिया है। तो ये आप लोगों की वजह से मेरे दिल के क्लोज़ है, बाकी मेरे दिल के क्लोज़ यही दो फिल्में हैं। फिल्में जो आजकल बन रही भोजपुरी सिनेमा को लेके क्या नज़रिया है आपका? आ, जब
अभी लॉकडाउन के बाद जो भी फ़िल्में बन रही हैं और जो भी हमारे मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत सचेत हो गए हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर कि मतलब हमारा समाज अश्लीलता, जब भी भोजपुरी वर्ड आता है तो सबके दिमाग में एक थॉट आता है कि अश्लील मतलब ये गंदा ही होगा। हम कितना भी उसको शब्दों में सफाई दे लें कि नहीं अच्छी है पिक्चर, आप देखिए, लेकिन नहीं, सबके माइंड सेट है। लेकिन अब मैं ये बोल रही हूँ, डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि लॉकडाउन के बाद, और कुछ फिल्में लॉकडाउन से पहले भी अच्छी फिल्में आ रही है, मेकर्स हमारी अच्छी फिल्में ला रहे हैं, पारिवारिक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ के फिल्म देख सकें। आपको गाना आने में या कुछ ऐसा सीन आने में आपको रिमोट उठाना नहीं पड़ेगा, कि आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हम अपनी बहन के साथ सीन नहीं देख सकते या अपनी माँ के साथ नहीं देख सकते। नहीं, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको फिल्म अच्छी, साफ़ सुथरी, एक पारिवारिक कॉन्सेप्ट में अच्छी देखने को मिलेगी। ये हमारी भोजपुरी समाज के लिए और भोजपुरी भाषा के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, बात करें आजकल जो है बायकॉट का एक चल रहा है, फिल्म मत देखो बायकॉट करो, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम इस पे क्या ही बोले, बायकॉट तो किसी को नहीं करना चाहिए। अभी लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं। कुछ लोग हमारे समाज में भी कुछ लोग गंदे होते हैं और कुछ अगले समाज में भी कुछ गंदे, कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो सारे लोग गंदे नहीं हैं, कुछ लोग गंदे हैं, तो उनको हम सही कर सकते, लेकिन हम उनकी सज़ा पूरे समाज को नहीं दे सकते। जी, अब बात करें जो है जिस फिल्म की शूटिंग चल रही तमन्ना एक प्रेम कथा, इस फिल्म को लेके क्या ऑडियंस कहना चाहेंगे? और मैं ये कहने चाहती हूँ ऑडियंस से कि बहुत अच्छी फिल्म आप सबके सामने आ रही है, तो आप सब लोग इसको भरपूर प्यार दीजिएगा। अच्छी फिल्म को आप लोग प्यार दीजिए, सराहिए, ताकि हम और अच्छी फिल्में बना पाएँ, आपके सामने और अच्छी फिल्में ला पाएँ। तो बस यही विनती है कि आप लोग जब भी ये पिक्चर आए, आप लोग ज़रूर देखिएगा।